उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। आपको सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मेरे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सरदार सिंह ठाकुर जी और नवनियुक्त हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संधीरा दुल्टा जी हमारे बीच हैं। हम सभी आपका स्वागत करते हैं और आपके माध्यम से मैं लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ में आपके माध्यम से मैं अपनी बात जनता के समक्ष रखना चाहूँगा। प्रदेश में भाजपा के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतने विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं, इतने विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी बड़े विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं, तो ये भी सोचते हैं कि जब वो झूठ बोलते हैं तो हमें भी झूठ बोलने का हक है। अभी माननीय हिमाचल प्रदेश के युवराज, भाजपा के युवराज केंद्रीय मंत्री यहाँ आए और आकर उन्होंने अखबार के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से जनता के बीच कहा कि 1762 करोड़ रुपया जो है वो एनडीआरएफ फंड का हमने परोक्ष रूप से हिमाचल सरकार को दिया है। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोकतंत्र के कितने ऊंचे पद पर बैठे हैं जहां बैठकर इस तरह की बातें करना उनको शोभा नहीं देता। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा का एक माहौल बना 6 जुलाई के बाद और कितने समय तक उस आपदा को प्रदेश के लोग झेलते रहे, मुझे कहते हुए काफ़ी शर्म महसूस होती है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं, भाजपा के जो हमारे युवराज जो हैं वो केंद्र में मंत्री हैं। इन लोगों ने क्या एफर्ट्स किए कि ये आपदा में इन्होंने क्या मदद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूँ वो मानवता के मसीहा हैं कि ऐसे समय में जब प्रदेश में आपदा आ रखी थी, पूरा मंत्रिमंडल, पूरे विधायक, पूरी सरकार जो है उस आपदा से निपटने में लगी हुई थी और दूसरी ओर ये भाजपा के लोग दिखावे के लिए भी साथ खड़े नहीं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा हुई, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र की ओर से हमें कोई मदद नहीं मिली, केंद्र हमारी कोई मदद नहीं करना चाह रहा। केंद्र ने अपनी वहाँ से केंद्रीय परिषदों की टीम भेजी जिन्हें नुकसान का जायजा लिया और उसके बाद भी किसी तरह की जो है वो राशि जारी नहीं की गई। विधानसभा में इस बात को रखा गया, विधानसभा की कार्रवाई में ये बात दर्ज है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक दूसरा मौका जब भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की तौहीन की है। जब हिमाचल प्रदेश को बनने की बात थी तो उस टाइम इनके राष्ट्रीय नेता और इनके प्रदेश के नेता कहा करते थे स्टेट हुड हमारा हुड, और उसी तरह की कार्रवाई जो है विधानसभा में इन्होंने की। अंदर विधानसभा में जब ये कहा गया कि आपदा राशि के लिए हम सब मिलकर चलेंगे, हम यहाँ से प्रस्ताव पारित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से राहत राशि मांगेंगे, ये लोग बाहर कुछ बोलते हैं लेकिन अंदर इन्होंने जो है उससे बायकॉट कर दिया। मैं समझता हूँ ये हिमाचल के इतिहास में एक काला अध्याय है जो हमेशा याद रखा जाएगा। बाहर तो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं, हम ये करें, हमने वो किया, लेकिन मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि केंद्रीय युवराज जो है मंत्री हमारे वो हिमाचल प्रदेश से और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के वो हमारे प्रदेश से, और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते थे कि हिमाचल प्रदेश से मेरा जो है वो बहुत बड़ा नाता है, ऐसे आपदा के समय में ये लोग कहाँ चले गए। और उसके बावजूद जिस तरह से बड़े विश्वास के साथ आकर लोगों को झूठ बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता भोली भाली है लेकिन इतनी भोली भाली नहीं है कि आपके बहकावे और आपके झूठ में आ जाए। जिस तरह से अभी उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्री ने यहाँ कहा कि 1762 करोड़ रुपया हमने अप्रोक्ष रूप से दिया है, इसके बारे में वो विस्तार से जनता के बीच बताएं कि ये कहाँ उन्होंने पैसा दिया है। हिमाचल प्रदेश में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एक्सीलेंट सर्टिफिकेट का अवार्ड मिला। ऑनलाइन मैगजीन जो इंटरनेशनल ऑनलाइन मैगजीन है, उस मैगजीन ने देश के
एकमात्र मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को घोषित किया। मैं समझता हूँ आपदा में जिस तरह का उन्होंने कार्य किया, ये सब उनकी वजह से उनके उसमें जो है इस तरह की लोग आउटलुक ने और वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनका नाम आया है। आज प्रदेश में किस तरह के हालात ये भाजपा के नेता बनाने जा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल पूरा हुआ। जब इन लोगों ने राहत राशि के लिए बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 4500 करोड़ की अपनी यहाँ राहत राशि जारी की और उससे जो राहत के काम किए गए, मैं समझता हूँ इन लोगों को आपदा के समय में इनका जो रोल रहा उसके लिए इनको जनता के बीच जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में लोग इनसे इस बात का भी जवाब जरूर मांगेंगे कि किस तरह का वातावरण इन्होंने आपदा के समय में पूरा बनाया था, उसका भी इनसे जवाब मांगा जाएगा। भाजपा सरकार में पिछले 5 साल का इनका कार्यकाल रहा। 5 साल के कार्यकाल में शराब की जो ठेके थे, उनके ठेकों की उन्होंने कोई नीलामी नहीं की। अपने चहेतों को 10% बढ़ाकर ठेके देते रहे। व्यवस्था परिवर्तन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी कैबिनेट ने फैसला किया कि सरकार इस दफ़ा जो है ठेकों की ऑक्शन करेगी, पुरानी परिपाटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। 846 करोड़ रुपया रेवेन्यू का शराब नीति में हमें ज़्यादा मिला है। जो पिछली राशि थी उससे 846 करोड़ रुपया अधिक मिला। 5 साल के बीच इन लोगों ने 4200 करोड़ रुपए का प्रदेश का नुकसान किया। क्या इसके लिए ये लोग क्षमा मांगेंगे? क्या इसके लिए ये लोग इसको अपनी जिम्मेवारी मानेंगे? हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ किस प्रकार से इन लोगों ने खिलवाड़ किया। 4300 करोड़ रुपया बीबीएमबी की तरफ हमारा प्रदेश का खड़ा है। इन्होंने पिछले 5 सालों में उसको मांगने की जरूरत ही नहीं समझी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद ग्रहण किया। पद ग्रहण के बाद उन्होंने इस बात की घोषणा की और इस बात का उन्होंने लोगों से वादा किया कि आत्मनिर्भर हिमाचल को हम बनाएंगे। आज 4300 करोड़ रुपए की राशि जो है बीबीएमबी की तरफ बकाया खड़ी है। वाटर सेस जिसका 2700 करोड़ रुपया हमें मिलना था, जिसकी 2700 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सतलुज जल निगम, एनएचपीसी और एनटीपीसी की तरफ बकाया है। उस राशि का अपने कार्यकाल में इन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया। और जब इस वाटर सेस लगाने की हिमाचल प्रदेश में बात हुई तो केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा उसका विरोध किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से एक हिमाचल प्रदेश के नागरिक होने के नाते पूछना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड वाटर सेस लेता है तो आपको कोई एतराज़ नहीं, गुजरात वाटर सेस लेता है तो आपको कोई एतराज़ नहीं, और दूसरी स्टेटें वाटर सेस लेती है तो आपको कोई एतराज़ नहीं। मात्र अगर हिमाचल प्रदेश अपना हक मांग रहा है तो आपको एतराज़ है। इस बात को भी आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के बीच में लोगों के बीच लेकर जाएंगे। पावर प्रोजेक्ट्स, जितने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन पावर प्रोजेक्ट्स में हमारा जो है वो 200% जीएसटी और 12% जो शेयर है उसके हिसाब से जो हमें मिलना चाहिए था, उसके बारे में कोई ये बात नहीं, इन्होंने अपने कार्यकाल में कोई बात नहीं की। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से बस्सी परियोजना, जोगिंद्रनगर के पास जो बस्सी परियोजना और एक बहुत बड़ी परियोजना है, उसका टाइम पूरा हो चुका था, उसकी लीज पंजाब गवर्नमेंट के पास थी, उसको वापस लेने के लिए प्रयत्न किया। आज तक केंद्र सरकार ने उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया। जैसे शराब के बारे में बताया कि शराब की में इस दफ़ा जो है वो 846 करोड़ रुपया जो है, 846 करोड़ रुपया 5 सालों में इन्होंने 42 करोड़ जो प्रदेश का नुकसान किया। इस बारे में लोकसभा चुनाव में इनके खिलाफ ये बात भी लेकर जनता के बीच जाएंगे कि किस प्रकार से प्रदेश के हितों का इन्होंने अनदेखी करी और किस प्रकार से प्रदेश के हितों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। जिस तरह आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो आपदा राहत के समय में जिस तरह की मानवता दिखाई और जिस तरह से आपदा के जो पीड़ित परिवार थे उनकी मदद की, मैं समझता हूँ अपने आप में
एक अच्छा उदाहरणीय कार्य था और इस बात को लेकर भी लोकसभा चुनाव में ये भी एक मुद्दा रहेगा। और अपनी बात को मैं समाप्त करते कहना चाहूँगा कि कल देश के इतिहास में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कलंक भाजपा सरकार की जो नीति चंडीगढ़ में रही, जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र का गला दबाने की वहाँ कोशिश की, ये एक ट्रेलर इन्होंने दिखा दिया है कि देश में ये क्या करने जा रहे हैं। आज बड़ी बड़ी बातें ये जो मर्जी कहें, हमने ये किया, हमने वो किया, आज ये महंगाई के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, आज ये बेरोजगारी के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से एक बात जरूर भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जो बहुत ऊंचे पद पे हैं उनके बारे में मैं किस तरह की बात नहीं कुछ करना चाहता, लेकिन जो इनके नेता हिमाचल प्रदेश में हैं, मैं इनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और समझते हैं कि उनकी लोकप्रियता का कोई पैमाना अभी तक नहीं बना, तो मैं समझता हूँ नहीं, ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। पूरा देश इस बात को मांग रहा है, इस बात की डिमांड कर रहा है और उन्हें ऐसा करना चाहिए, अपनी लोकप्रियता का पैमाना उन्हें दिखा देना चाहिए। कल जिस तरह की चंडीगढ़ में लोकतंत्र का गला घोटने की बात हुई, वो एक ट्रेलर इन्होंने दिखा दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप भी जब आवाज को बुलंद करते हैं तो मैं समझता हूं उस आवाज को लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी आवाज माना जाता है। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये बात कहना चाहता था और आप सभी का ऐसे मौसम में आने के लिए आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक हो गया राहुल जी? ठीक हो गया? ठीक है। चंडीगढ़ का थोड़ा